दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में। अगर आप एसएससी जीडी 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में बार बार गलती हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में वर्तनी अशुद्धि है? अनावृष्टि से देश के इस भाग में सूखा पड़ गया है। ऑप्शन ए, इस भाग में सूखा। बी, देश के। सी, पड़ गया है। डी, अनावृष्टि से। आंसर डी, अनावृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्रिया संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह तालाब में भटक रहा है। ऑप्शन ए, वह तालाब में जुताई कर रहा है। बी, सीमा तालाब में पड़ रही है। सी, वह तालाब में तैर रहा है। डी, सुरेश तालाब में भटक रहा है। आंसर सी, वह तालाब में तैर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सक्षम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बातचीत। बी, अनुशंसा। सी, निंदा। डी, बुराई। आंसर सी, निंदा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध है? विवाह समारोह संपन्न हो गया है और उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में एक भोज दिया है। ऑप्शन ए, एक भोज दिया है। बी, संपन्न हो गया है और उसने। सी, विवाह के उपलक्ष्य में। डी, विवाह समारोह। आंसर सी, विवाह के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कनिष्ठ ज्येष्ठ है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म है? ऑप्शन ए, अनुकूल से प्रतिकूल। बी, सक्षम से सबल। सी, अस्त से छुपना। डी, बहुज्ञ से जानकार। आंसर ए, अनुकूल से प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन ए, राजी। बी, राजश्री। सी, रत्ना। डी, राजनी। आंसर ए, राजी। क्वेश्चन नंबर 7, उद्भव शब्द का विलोम पहचानिए। ऑप्शन ए, सद्भाव। बी, पराभव। सी, अभाव। डी, अनुभाव। आंसर बी, पराभव। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। बी, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वह खोवत है। सी, मैं उस अध्यापक से मिला था जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। डी, शिक्षक आया और राम पढ़ने लगा। आंसर डी, शिक्षक आया और राम पढ़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। हाल में ही हुआ बच्चा। ऑप्शन ए, बचपन। बी, नवजात। सी, नया बच्चा। डी, बच्चा। आंसर बी, नवजात। क्वेश्चन नंबर 10, अमन को क्षीर बहुत पसंद है।
इस वाक्य में क्षीर शब्द का तद्भव रूप प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण कीजिए। ऑप्शन ए, अमन को नीर बहुत पसंद है। बी, अमन को दूध बहुत पसंद है। सी, अमन को जल बहुत पसंद है। डी, अमन को खीर बहुत पसंद है। आंसर डी, अमन को खीर बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। उत्थान। ऑप्शन ए, डूबना। बी, समाप्त। सी, पतन। डी, कमी। आंसर सी, पतन। क्वेश्चन नंबर 12, गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प से कीजिए। ऑप्शन ए, पतित। बी, विकासशील। सी, पतनशील। डी, विकसित। आंसर बी, विकासशील। क्वेश्चन नंबर 13, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए, गुस्सा करना। बी, निर्लज होना। सी, सर पर बाल नहीं होना। डी, बिना पानी के रहना। आंसर बी, निर्लज होना। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। हम अवश्य ही जाएंगे। ऑप्शन ए, हम तो अवश्य ही जाएंगे। बी, हम तो जाएंगे ही। सी, हम तो अवश्य में जाएंगे। डी, हम तो अवश्य जाएंगे। आंसर डी, हम तो अवश्य जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए, तुम किसके साथ गए थे। बी, अंदर मत आना। सी, पश्चिम दिशा से आंधी चली। डी, कल तक रुको। आंसर सी, पश्चिम दिशा से आंधी चली। क्वेश्चन नंबर 16, जो अपनी हत्या स्वयं कर ले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए, आत्मघाती। बी, हत्यारा। सी, रक्त पिपासु। डी, आत्मोत्सर्ग। आंसर ए, आत्मघाती। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से यमुना का पर्याय है। ऑप्शन ए, देवनदी। बी, उदक। सी, सूर्यसुता। डी, जनकतन्या। आंसर सी, सूर्यसुता। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जो कभी नहीं आया हो। ऑप्शन ए, दूरस्थ। बी, निरस्त। सी, अनागत। डी, अवगत। आंसर सी, अनागत। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन ए, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। बी, मैं आपका दर्शन हेतु आया हूँ। सी, मैं सिर्फ आपका दर्शन व दर्शन करने आया हूँ। डी, मैं आपका दर्शन करूंगा। आंसर ए, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, मुझे एक देश गरम दूध पिला दो वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त देशज शब्द चुनिए। ऑप्शन ए, थर्मस। बी, गिलास। सी, कटोरा। डी, कप। आंसर सी, कटोरा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, आंधी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया।
बी, उसने देखा कि पूरा पुल बाढ़ में डूबा है। सी, मैंने उसे इशारा किया मगर वह बोलता ही चला गया। डी, सैनिक के दुश्मन को देखा और गोलियां बरसाने लगा। आंसर डी, सैनिक के दुश्मन को देखा और गोलियां बरसाने लगा। क्वेश्चन नंबर 22। आकाश का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए गगन, बी पाताल, सी आसमान, डी व्योम। आंसर बी पाताल। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। एक सुंदर चिड़िया इस पेड़ की डेस। ऑप्शन ए टहनी पर बैठी है, बी शाखा पर बैठी है, सी डाली पर बैठी है, डी फुनगी पर बैठी है। आंसर डी फुनगी पर बैठी है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। ऑप्शन ए व्यय, बी अपव्ययी, सी खर्च, डी महंगाई। आंसर बी अपव्ययी। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है सेना के रहने की जगह। ऑप्शन ए तबेला, बी बड़ा, सी छावनी, डी दरबा। आंसर सी छावनी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें जब स्टडी यूट्यूब चैनल।